राम राम साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे साथियों आज जो हम लोग लेकर आए हैं वो है आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 तक आप लोगों ने देख लिया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं देखा तो देख लेना साथियों, बहुत अच्छे अच्छे टैप उसमें कवर किए हुए हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए थे। आज हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टैप को और कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ईजी वे में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। कहने का मतलब दोस्तों, एक पिता है और एक पुत्र है, दोनों का जो है कार्य को करते हैं और जो है वो अल्टरनेट डे में करते हैं। एक दिन पिता करता है, एक दिन पुत्र करता है, फिर अगला दिन पिता आएगा, फिर अगला दिन पुत्र आएगा, फिर अगला दिन पिता, फिर अगला दिन पुत्र। इस तरह से वो कार्य करते हैं और जो है कार्य करने का शुरुआत जो है पिता करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो हम लोग इसे सॉल्व पहले करते हैं। पिता को हम लोग लिख लेते हैं फादर। फादर जो है कितना काम कर रहा है? 8। 8 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है। वहीं पे सन जो है किसी काम को 7 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8 सते 56 ये आ जाएगा हमारा। ये चल जाएगा 7 बार में, ये चल जाएगा हमारा 8 बार में। ठीक है। अब आगे कहा गया है यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले पिता कार्य शुरू करेगा। पिता अगर शुरू कार्य किया, ये फर्स्ट डे का बात करते हैं। फर्स्ट डे अगर पिता शुरू कर काम किया तो कितना काम करेगा? 7 काम। उसके अगला डे यानी सेकेंड डे कौन आएगा? पिता तो नहीं आएगा, एक एक दिन छोड़ के कार्य कर रहा है, एक एक दिन छोड़ के कर रहा है, तो एक दिन पिता काम कर लिया, अगला दिन कौन करेगा? बेटा। बेटा एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम। आपसे हम अगर पूछेंगे कि 2 दिन में आपने टोटल कितना काम किया, तो आप बोलोगे 8 7 जो है 15 काम हो गया। ठीक है। 15 काम जो है आपका 15 वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको कंप्लीट कितने वर्क करने हैं? आप बोलोगे हमें 56 वर्क कंप्लीट करना है। आप अगर इसी तरह लिखोगे, एक दिन 7, एक दूसरा दिन 8, फिर तीसरा दिन 7 आया, फिर चौथा दिन जो 8 है, इस तरह लिखोगे तो आपको पेज भर जाएगा, आपका जो टाइम वो बर्बाद हो जाएगा। इस तरह आपको नहीं करना है। आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको टोटल काम करने हैं 56। आपका जो 2 दिन में करते हो 15 काम, आपको ऐसे संख्या सब मल्टीप्लाई करना है जो आपको 56 के करीब ले जाए। 15 से आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, 3 से करोगे 45, 4 से करोगे कितना आएगा? 60, जो कि इससे ज़्यादा है। ज़्यादा हमें कभी भी नहीं लेना है, हमें हमेशा इसे कम लेना है। तो 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 तिया कितना? 45। जब आप वर्क में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है? डे में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 दूनी कितना? 6, यानी 6 दिन में आपका काम कितना कंप्लीट हो गया? आप बोलोगे आपका काम 45 कंप्लीट हो गया। आपको कहाँ तक जाना है? आपको जाना है आपको 56 तक। 6 दिन में कंप्लीट हो गया। पहला दिन पापा आ रहे थे, पिता आ रहे हैं। ठीक है। 6 जो है दोस्तों ये इवेंट नंबर है। और पे कौन आएगा? ठीक है। यानी पहला दिन पिता किया, दूसरा दिन फिर बेटा, तीसरा दिन पिता, चौथा दिन बेटा, पांचवा दिन पिता, छठा दिन बेटा। ठीक है। तो अगर इसका मतलब 7वां दिन कौन आएगा? फिर से आएगा, कौन आएगा? पिता। पिता एक दिन में कितना काम करता है? 7 काम। ठीक है। तो एक दिन इसमें और प्लस कर देंगे तो 7वां दिन इसमें एक प्लस कर दो, एक दिन और प्लस कर दोगे 60वां दिन कौन आएगा? आप बोलोगे 7वां दिन कौन आएगा? इसमें आप कितना प्लस करोगे? पिता आएगा। पिता एक दिन में कितना काम करता है? 7। तो 45 7 कितना? 52। यानी 7 दिन में जो है टोटल 52 काम हो चुका है। टोटल 52 वर्क हो गया। हमें ले जाना है 56। अब जो है 7वां दिन पिता आ गया तो 8वां दिन कौन आएगा? है ना साथियों? 8वां दिन कौन आएगा? 8वां दिन आएगा आपका बेटा। लेकिन 8वां दिन पूरा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें मात्र 4 काम कराने हैं, लेकिन बेटा एक दिन में 8 काम कराता है। यानी कि 8 का जो पूरा दिन, 8वां जो पूरा दिन नहीं जाने वाला, यानी 7 दिन कुछ घंटे लगेंगे इसे काम को पूरा करने में। तो कितने काम की हमें ज़रूरत है? आप बोलोगे कि यहाँ 52 काम कर चुके हैं, हमें 56 करना था, 4 काम की ज़रूरत है। अब जो है, अब इसे लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। 7 दिन में जो है आपने कितने काम कर लिए? आपने 52 काम कर लिए। अगला काम कौन करने आ रहा है? इसका बेटा कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। हमें टोटल 52 हो चुका है, हमें 4 की ज़रूरत है तो 4 काम ही करेगा। कौन कर रहा है? सन कर रहा है। तो जो जितना काम उसने किया और जो काम कर रहा है उसको यहाँ नीचे लिख देंगे। ठीक है। यानी 4 पूर्णांक 7/8।
अब इसे लिखने का तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों कि कितने दिन में। अब हम समय तो पूछा है, हमसे समय ही पूछा है, कितना समय लगेगा, तो 7/4 ये जो हमारा समय लगा। 7 दिन तो प्रॉपर हमारा लगा ही लगा। साथ में 4/8, 4/8 को लिख दोगे 1 2, यानी कि 7 दिन तो पूरा पूरा लगा, और साथ में हमारा जो है एक हाफ डे भी लगा उस कार्य को पूरा करने में, यानी 7/1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, आपको यहाँ समझ में आ गया। आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ, यहाँ थोड़ा हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। 7 दिन में 52 काम हमारा हो गया। 8वां दिन किसको आना था? 8वां दिन कौन आता? बेटा आता। बेटा एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम करता है, लेकिन हमें तो 4 काम की जरूरत थी, तो हमें 4 काम ही लेना है, ज़्यादा काम हमको नहीं करवाना है, जितना लिमिट है उतना ही करवाना है। तो 4 काम की जरूरत थी तो 4 करवाया। कौन काम किया? 8, यानी उसका बेटा क्या था? 8 लिख दिए। ये जो है, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो ये किसके साथ ऐड हो जाता है? 7 दिन तो प्रॉपर किया क्या, और टोटल बाद में इतना काम ऐड किया, यानी 7 के साथ ये दिन के साथ ऐड हो जाएगा। तो 7/4/8, इसे जो कट कर दिए तो कितना है? 1/7 दिन में जो है टोटल काम को जो है, जो 56 टोटल काम था वो कंप्लीट हो गया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने इसे बताया साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन दोस्तों, पिछला जो क्वेश्चन हम लोग ने किया है उसी पे ये आधारित है। तो चलो इसे भी हम लोग इजीली सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में? 30 दिन में सब कंप्लीट करता है। बी उसी काम को कितने दिन में? 40 दिन में कंप्लीट करता है। सर्वप्रथम हमें इसका एलसीएम कितना है? 120। ये कितने बार में? 4 बार में। ये कितने बार में? 3 बार में। ये हमारा निकल गया। ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य करते हैं, यानी पहला दिन बी कार्य करेगा। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? यानी फर्स्ट डे काम करेगा बी। एक दिन में कितना काम किया? 3W, 3 बार काम किया। दूसरा दिन कौन आएगा? सेकेंड डे कौन आएगा? ए आएगा। वो कितना काम करके चला जाएगा? वो 4 काम करके चला जाएगा। तो यानी कि हमारा 2 दिन में कितना काम हो गया? 7 काम हो गया। 7 वर्क हमारा हो चुका है। हमें कितने वर्क करने हैं? 120। हमें क्या करने हैं? ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो 120 के आसपास हो, लेकिन 120 से ज़्यादा ना हो। आप बोलोगे कि आप जो 17 से इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 119। जब आपने वर्क में 17 से मल्टीप्लाई किया तो आपको डे में भी क्या करने पड़ेंगे? 17 से मल्टीप्लाई। तो 17 दूनी कितनी? 34 डे, यानी 34 दिन में आपका कितना काम कंप्लीट साथियों? 34 दिन में जो है आपका 34 दिन में आपका 119 काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है? एक काम और आपका बच रहा है। 119 काम हो चुका है, 120 काम करना है। यहाँ देख रहे हो दोस्तों, ये कितने कौन सी संख्या है? 34 कौन सी संख्या? इवन संख्या है। इसका मतलब क्या है कि जो है ए का लास्ट तक चला गया। अब अगला काम कौन है? सबसे पहले यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये ऑड नंबर पे कौन काम कर रहा है? आप बोलोगे बी काम कर रहा है। इवन नंबर पे कौन कौन काम कर रहा है? आप बोलोगे ए काम कर रहा है। ये जो क्या है 34, ये है आपका इवन नंबर। इवन नंबर पे कौन कौन काम कर रहा है? वो काम कर रहा है आपका ए काम कर रहा है। अब जो आने वाला है वो ऑड नंबर है, वो कौन कौन काम करेगा? वो काम करेगा आपका बी। बी एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? 3 काम करता है, लेकिन हमें कितना काम कराना है? यहाँ एक बार मैं इसे फिर से लिख देता हूँ कि 34 दिन में कितना काम हुआ? 119। 35वां दिन तो जाएगा नहीं, क्योंकि बी एक दिन में काम करता है कितना? 3 काम करता है, लेकिन हमें काम सिर्फ एक कराना है। तो क्या लिखना है दोस्तों? एक काम हमें कराना है। किससे कराना है? बी से कराना है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3, यानी कि 1/3। अब इसे लिखने का क्या तरीका है कि 34 दिन तो हमारा प्रॉपर लगा ही लगा, और साथ में 1/3 दिन हमारा और लगा इस चीज़ को कंप्लीट करने में। आपको बस ये लिखना आना चाहिए साथियों। इसका जो आपका ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर आपका जो है सी आ जाएगा। 34/1/3 ये आपको लिखना आना चाहिए। 119 काम आपने कर लिया, आपको एक काम और बचा था। वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा बी। तो बी का जो एक काम कर लिया, कौन काम कर रहा है? बी। तो बी नीचे लिख दिए। यानी टोटल, यानी 34 दिन तो आपका लगा साथ में 1/3 दिन और लगा, तो 34/1/3 दे, ये आपका हो गया टोटल आपका 120 काम करने में।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये बस आपको लिखना आना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसे देख लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी शामिल हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन टाइप है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। यानी कि कुछ ए जो है पहले से काम कर रहा था, बी जो है 4 दिन के बाद इसके साथ जुड़ गया, तब बोल रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। आओ हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे से इजी वे में। ए कितने दिन में काम कर रहा है, आप बोलोगे 20 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, आप बोलोगे 12 दिन में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें सबसे पहले जो है टोटल काम पता होना चाहिए। तो टोटल काम करने के लिए इसका एलसीएम कितना 60, 20 से कट करेंगे 3 बार में, 12 से कट करेंगे 5 बार में। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है ए ने अकेले कार्य शुरू किया। ए अकेला कार्य करता है, 4 दिन बाद बी शामिल हुआ। 4 दिन बाद बी शामिल हुआ, लेकिन 4 दिन तक तो ए अकेला काम किया होगा। ए अकेला करता है एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन तक अगर काम किया तो कितना काम किया होगा, आप बोलोगे 12 काम जो है उसने कर दिया। ए जो है 12 काम 4 दिन तक कर दिया, तो कितना काम बचा। अब हमारा काम बचा है टोटल 48। ये जो है हमारा बचा हुआ काम है। ठीक है, अब जो है 20 शामिल हो चुका है दोस्तों, 4 दिन बाद 20 शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर साथ किया। अब जो 48 काम जो शेष बचा है वो कौन कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलके करेगा। ए और बी दोनों मिलके कितना करेगा, तो आप बोलोगे 3 और 5 कितना 8। एक दिन में 8 काम करता है, हमें करवाना है 48 काम। एक दिन में 8 काम, तो 48 काम कितने दिन में, तो आप बोलोगे कि 6 दिन में जो है 6 दिन में वो 48 काम हो जाएगा। कोई भाई जो 6 यहाँ पर लिखा है वो भाई क्या करेंगे, 6 दे के 6 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी में लगा देंगे, जो कि उनका बिल्कुल गलत आंसर हो जाए। क्योंकि इसमें पूछा है कि कार्य कुल कितने दिन चला। ये जो था 48, ये तो शेष कार्य था दोस्तों, ये 6 दिन में शेष काम कंप्लीट हुआ। बाकी काम जो था वो तो पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, तो उसमें कितना समय लगा था, आप बोलोगे 4 दिन लगा था। तो 4 दिन लगा था, तो क्या करना है, 4 को इसमें जोड़ देना। तो 4 जोड़ दे देंगे तो कितना दिन हो जाएगा हमारा, 10 दिन हो जाएगा। तो 10 डे हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से बहुत ही ईजी वे में समझ में आया होगा। आ गया, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, इजी वे में। क्वेश्चन में कहा गया ए कितने दिन में काम करता है, आप बोलोगे 30 दिन में। बी कितने दिन में काम करता है, आप बोलोगे 36 दिन में। सबसे पहले हमारा काम इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना, आप बोलोगे 180। ठीक है, 30 से कट करेंगे कितने बार में, 6 बार में। 36 से कट करेंगे कितने बार में, 5 बार में। यानी ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम। अब कह रहा है किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। देखो दोस्तों, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 25 दिन में कितना काम किया होगा शेष काम, यानी 125 काम। यानी 125, 180 में से 125 जो शेष काम था वो तो बी ने कर दिया। यानी 125 में से 180 में से 125 हम लोग घटा देते हैं, यानी 55। ठीक है, यानी 125 काम जो शेष बचा था वो तो बी ने कर दिया, यानी 55 जो काम बचा था इससे जो है ए ने किया था। वो एक साथ मिलकर जो ए ने 55 दिन का 55 जो काम बचा वो ए ने किया था, क्योंकि 125 काम तो बी ने कर दिया। 180 में से 125 काम बी ने कर दिया, तो बचा कितना 55। ये 55 काम में जो ए जरूर इन्वॉल्व था। आगे क्वेश्चन कर रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। ठीक है, ये 55 काम जो है साथियों, ये ए और बी दोनों मिलके किया है, क्योंकि 125 काम तो सिर्फ बी ने किया है 25 दिनों में। ठीक है, तो 55 काम है, ए और बी ने मिलकर काम किया। 6 5 कितना 11, तो कितने बार में 5, यानी हम कह सकते हैं कि 5 दिन के बाद जो है ए ने काम छोड़ा था। ये काम जो है 55 काम जो है ए और बी ने मिलकर किया था, तो 5 दिन बाद जो ए ने काम छोड़ा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, 100%, 100%। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में
बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तथा इसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब इस काम का कुल कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब ये काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो है ए कितने दिन में 10 दिन में किसी काम को करते हैं, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में। सबसे पहले हमारा क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारा एलसीएम है। एलसीएम हमने इसका लिया कितना आ गया, हमारा 60 आ गया। ए से ये चल जाएगा 6 बार में, 10 से 6 बार में, 15 से चल जाएगा 4 बार में और 20 से चल जाएगा 3 बार में। आगे क्वेश्चन है ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3 काम। और ए और सी जो है, ए और सी मिलकर जो है दोनों कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते। दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 9 काम होगा। 2 दिन तक काम किया तो कितना काम किया होगा, 9 दूनी 18 काम जो है वो कंप्लीट कर दिया होगा ए और सी ने मिलकर। टोटल काम हमारा था 60, इसमें से 18 काम हो चुका है तो हमारा काम कितना बचा, हमारा काम बचा 42। 42 ये क्या है, इसे लिख देंगे शेष। शेष कितना बचा हमारा 42। आगे कह रहा है इसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी ए के स्थान पे बी आ जाता है। ठीक है, तब इस काम को मतलब काम को करने में कितना जो समय लगेगा। ए के स्थान पे बी आ जाता है तो ए के स्थान पे बी आ गया तो बी एक दिन में करता है 4 काम, सी एक दिन में करता है 3 काम। तो टोटल कितना काम एक दिन में 7 काम हो जाएगा। कौन करेगा 7 दिन में काम, बी प्लस सी। शेष काम हमारा कितना बचा 42। ये 42 काम कौन करेगा, बी और सी करेगा। बी और सी मिलके एक दिन में करता है 7 काम। तो क्या करेगा, 42 काम करने में कितना समय लगेगा, आप बोलोगे कि वो 6 दिन वो समय लेगा 42 काम को करने में। क्वेश्चन में हमसे पूछा है तब इस काम को करने में कितना समय लगा, यानी टोटल कितना समय लगा। 6 दिन तो हमारा लगा शेष काम को कंप्लीट करने में। ये जो शेष काम बचा था उसे कंप्लीट करने में 6 दिन लगा और 2 दिन पहले ही ए और सी ने काम किया था, यानी टोटल कितना 6 दिन ये प्लस 2 डी ये कौन से वाली, ये वाली। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आपका निकल के आ गया 6 और 2 10 दिन। ये जो 10 दिन है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आई होप आपको ये बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी वे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उसे 12 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन इस कहने का मतलब ये है कि जो है आप किसी काम को कर रहे हैं, कोई 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, वो काम कंप्लीट होने से पहले जो है जैसे 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले जो वो काम को छोड़ के चला जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन टाइप है साथियों, इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों हम इसे समझाते हैं कि किस प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना है इस बेहतरीन से टाइप को। सबसे पहले क्या है, ए किसी कार्य को कितने दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 72 आ जाएगा। 18 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। 12 से कितने बार में, 12 6 की 72। अब क्या है, वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे बी एक दिन में करता है 6 काम। 3 दिन अगर काम करता है तो कितना काम करता है 18 काम। ठीक है, ये 18 काम जो है वो आपको बी से करवाने हैं। आपको बी को फ़ोन करना है, बी को फ़ोन करो, ईमेल करो, मैसेज करो, व्हाट्सअप कुछ भी करो और उसे बोलो कि तुमने जो 3 दिन का काम छोड़ा है वो काम आके कंप्लीट करो। बी एक दिन में 6 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करना होगा उसको 18 काम। पहले हमारा कितना टोटल काम था 72, उसमें से बी का काम जो छोड़ के चला गया वो उसको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 और 18 ये हमारा हो जाएगा 90। अब जो हमारा नया जो टोटल काम आ गया वो कितना आ गया 90। अब ये 90 काम किसको करना है, अब ये 90 काम ए और बी को मिल के करना। टोटल हमारे पास क्या है 90 काम है, किसे करना है ए और बी को मिलके करना है।
ए कितना 4, बी कितना 6, 6 4 कितना 10, ये 10। एक दिन में कितना काम, 10 काम, तो 90 काम करने में कितना समय, 9 दिन का, यानी कि 9 दिन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपको जब भी ये 2 दिन 4 दिन पहले का दिया होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि जितना दिन वो पहले छोड़ के जा रहा है उसको उतना काम करवाना है और टोटल काम में ऐड कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलते हैं। Can anybody out there hear me?